Hello friend, this is Kundan Jha and you are most welcome in my YouTube channel. In this video, we will discuss switch case statement in C#. लास्ट वीडियो में हमने देखा था if स्टेटमेंट एंड if else स्टेटमेंट. यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप जाकर उसे देख लें एंड देन फिर स्विच केस को कंटिन्यू करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्विच केस स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज स्विच केस स्टेटमेंट? स्विच केस स्टेटमेंट इज ए टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट. जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था कि तीन टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए: सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट. देन फिर हमने देखा था सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स एंड स्विच केस स्टेटमेंट होते हैं. तो उसी सीरीज में स्विच केस स्टेटमेंट हम देखें तो स्विच केस स्टेटमेंट इज ए टाइप ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट. इट सिलेक्ट ए पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन सम कंडीशन. जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या करता है? बेस्ड ऑन सम कंडीशन पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को सिलेक्ट करता है एंड देन उसको एग्जीक्यूट करता है. तो स्विच केस स्टेटमेंट भी वही करता है. वी कैन से दैट इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. विदाउट स्विच केस भी हम अपना काम कर सकते हैं, बट एक कोड को मिनिमाइज करने के लिए स्विच केस इज बेटर है. यदि आपके पास मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट है तो उस केस में आप स्विच केस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है? ओके, तो बेसिक इसका सिंटेक्स क्या है? स्विच कीवर्ड है. यहाँ पे आप अपने स्विच ऑन, मतलब यहाँ पे आपने वो वेरिएबल पास करते हैं जिसके ऊपर आप स्विच लगाना चाहते हैं एंड देन फिर आप उसके ऊपर कुछ केस, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मानता हूँ कि एक इंटीजर वेरिएबल है, तो मैं फर्स्ट केस यदि 1 से मैच करता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ भी कोड जो मुझे एग्जीक्यूट करना होगा. देन ब्रेक इज अ टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट. दैट मीन्स यदि मेरा फर्स्ट ही केस मैच कर जाता है तो मैं आगे की केस चेक नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पे ब्रेक करके उसको जंप कर दूंगा, यहीं पे मैं उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दूंगा. एंड देन सेकेंड केस मैच होने पे सेकेंड स्टेटमेंट रेडी होगा, और यदि दोनों में से कोई भी केस मैच नहीं होते हैं तो मेरा डिफॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा. चलिए इसे एक प्रोग्राम से समझते हैं. तो लेट्स में ओपन दी विजुअल स्टूडियो. यस, तो पहले हम विदाउट यूजिंग स्विच केस देखते हैं क्या प्रोग्राम. लेट्स से मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे क्या करना है कि यूजर से 2 नंबर रीड करना है एंड देन फिर मेरे को यूजर से पूछना है कि वो उसको एडिशन करना चाहता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना चाहता है. जो भी वो कंडीशंस पास करेगा उसके बेस पे मैं उसको रिजल्ट प्रोड्यूस कर दूंगा. तो चलिए पहले हम यूजर से एक नंबर रीड कर लेते हैं. सबसे पहले उसको एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, console.write enter a, या लेट्स से enter value of n1. देन मैं उससे n1 रीड करूंगा, तो int n1 इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32. ये क्या करता है? इंटीजर में कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को. कंसोल डॉट रीड लाइन. ओके, सेम मैं एक और वैल्यू रीड करूंगा यूजर से एंड मैं वेरिएबल का नेम यहाँ पे मुझे चेंज करूंगा एंड यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ n2. ओके, अब मैं यूजर से पूछूंगा कि उसको ऐड करना चाहता है सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन. तो लेट्स से मैं उसको यहाँ पे 4 ऑप्शन डिस्प्ले, कंसोल डॉट राइट लाइन. जैसे मैं उसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐड के लिए 1 प्रेस करें, सब्ट्रैक्ट के लिए 2 प्रेस करें, मल्टीप्लिकेशंस के लिए 3 एंड डिवीजन के लिए 4. अब विदाउट पहले स्विच हम देख रहे हैं इसको, तो हम इफ एल्स से इसको सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट मेरे को यहाँ पे इफ, पहले मुझे उससे वो रीड करना होगा कि वो जो भी नंबर प्रेस कर रहा है मुझे रीड करना होगा. ओके, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट ऑपरेटर. क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाहता है? कंसोल डॉट, सॉरी फर्स्ट मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32. कंसोल डॉट रीड लाइन. दैट मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे उसको ऑप्शन दिखाया है कि एडिशंस के लिए 1 प्रेस करें, सब्ट्रैक्शंस के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 एंड डिवीजन के लिए 4. तो जो भी वो प्रेस करेगा 1, 2, 3 या 4, वो मैं कहाँ पे स्टोर कर लूंगा? ओपी वेरिएबल के अंदर. दैट मीन्स ऑपरेटर ओपी वेरिएबल के अंदर. और ये मैंने उससे रीड करने के लिए कोड लिखा है. वो इंटीजर जो एंटर करेगा
वो रीड करने के लिए, और उसको मैं कहाँ पे रिसीव करूँगा, ओपी। तो इस केस में जो मेरा स्विच ऑन होगा वो ओपी के ऊपर होगा। तो पहले तो मैं इसको विदाउट स्विच केस देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इफ से चेक करता हूँ, इफ ओपी इक्वल टू उसने 1 प्रेस किया है, तो मुझे क्या रिजल्ट देना है उसे, तो मुझे यहाँ पे उसे प्रिंट करना है, सम प्रिंट करना है। ओके, देन मैं यहाँ दैट मीन्स n1 प्लस n2, ये दोनों ऐड होके, ये पहले दोनों ऐड होंगे एंड देन प्लेस होल्डर से इनकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। जैसे उसने n1 में मान लो 10 एंटर किया और यहाँ 20 एंटर किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा 10 + 20 30 एंड देन वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी प्लेस होल्डर से, दैट मीन्स सम 30 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अभी इट मे पॉसिबल उसने 1 प्रेस नहीं किया हो, उसने 2 प्रेस किया हो, तो आई विल से एल्स एंड अगेन से इफ, तो यार आई विल से OP इक्वल टू 2। यदि OP इक्वल टू 2 होता है तो मुझे क्या करना है, सबट्रैक्शन करने हैं, सिंपली यहाँ पे सम ना होके सबट्रैक्ट n1 माइनस n2। ओके, इट मे पॉसिबल उसने 2 प्रेस नहीं किया हो, 3 प्रेस किया हो, तो एल्स अगेन से इफ, ऐसे OP इक्वल टू 3, सिचुएशन विल से मल्टीप्लिकेशन या आई से प्रोडक्ट, या मल्टीप्लिकेशन का एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करते हैं। ओके, अगेन उसने 3 एंटर ना किया हो, मे बी पॉसिबल उसने 4 एंटर किया हो, तो आई से एल्स इफ OP इक्वल टू 4, तब मैं उसको डिवीजन तो डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश यूज करते हैं। ओके, इट मे बी पॉसिबल उसने ना ही 1 एंटर किया, ना ही 2, ना 3, ना 4, उसने 5 6 या कुछ अदर नंबर एंटर कर दिया जो कि मेरे इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इन सारे केस को। तो इन दैट सिचुएशन में करूँगा, मैं एक लास्ट में एल्स लगाऊंगा, यदि एक भी केस मैच नहीं होता है तो एल्स, एंड यहाँ मैं उसे प्रिंट कर दूंगा प्लीज एंटर करेक्ट इनपुट। ओके, लाइक दैट, ये मैंने इस तरह से कोडिंग कर दिया। अभी मैंने स्विच केस का यूज नहीं किया है, मैंने ये प्रोग्रामिंग इफ एल्स से की है। तो अभी देखिए यहाँ पे इफ एल्स से पूरी प्रोग्राम मैंने की है, मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आप Ctrl + F5 प्रेस करें रन करने के लिए। ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो गया और मुझे यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ n1, तो लेट से मैं 10 एंटर करता हूँ एंड सेकेंड वैल्यू में 20 एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँ तो अभी मुझे ऑप्शन आ रहे हैं ऐड करने के लिए 1, सबट्रैक्ट के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन 3 एंड डिवीजन के लिए 4। लेट से मैं 1 प्रेस करता हूँ, मुझे ऐड करना है, तो आई प्रेस 1, मेरा रिजल्ट क्या गया, सम 30। सेम वे लेट से 10 एंड 2, इस टाइम पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या एंटर करना होगा, 3। लेट से प्रेस 3 एंड एंटर, तो क्या आ गया मेरा 10 × 2 = 20। ओके, आई रन इट अगेन। ओके, 10 30, इस टाइम मैं ना 1 एंटर करूंगा, ना 2, ना 3, ना 4, मैं लेट से 5 एंटर करता हूँ, जो कि ऑप्शन में है नहीं, जिसके ऊपर हमने कोई केस लगाया ही नहीं। तो हमारा जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है दैट मीन्स एल्स वाला, वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा और क्या यहाँ पे प्रिंट होगा, प्लीज एंटर करेक्ट इनपुट। ओके, तो विदाउट स्विच केस भी हम ये कर सकते हैं मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट से। बेसिकली स्विच केस स्टेटमेंट मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट का ही रिप्लेसमेंट है, तो मैं बिना इफ एल्स के भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं ये पूरा कोड कमेंट करता हूँ जो मैंने इफ एल्स का किया है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा कोड सिलेक्ट करना है जहां तक भी आपको कमेंट करना हो एंड आपको प्रेस करना है Ctrl+K+C एक साथ, Ctrl+K+C कमेंट करने के लिए। चलिए अब हम इसको स्विच केस से हैंडल करते हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्विच लिखना है और डबल टैप प्रेस करें, तो यहाँ पे स्विच केस का सिंटैक्स आ गया। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है स्विच ऑन, किसके ऊपर आपको स्विच लगाना है, तो मुझे ऑपरेटर के ऊपर मतलब ओपी वाले वेरिएबल के ऊपर स्विच लगाना है, बिकॉज जो भी वो यहाँ से प्रेस करेगा वो ओपी वाले में रिसीव होगा,
ओपी वेरिएबल के अंदर। देन मैंने यहाँ पे इसके ऊपर स्विच लगा दिया। अब मैं यहाँ पे अपने केस लिखूंगा, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया था इफ ओपी इक्वल टू 1, सेम वे में हम यहाँ पे केस लिखते हैं। केस क्या हो 1, तो मेरा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, दिस वन, ये प्रिंट करेगा। ओके, एंड देन वी यूज ब्रेक कीवर्ड। ओके, इट मे पॉसिबल उसने ओपी में 1 एंटर किया ही नहीं, उसने 2 एंटर किया है, तो मैं यहाँ पे केस मैच करेगा 2। यदि केस 2 से मैच होता है, दिस टाइम subtract and here -1. Again I have to use break statement. Okay, same for case 3. एंड यहाँ पे कॉलन के बाद जो भी आपकी कोडिंग है, तो मल्टीप्लीकेशंस के लिए था मेरा ये मल्टीप्लीकेशंस एंड देन अगेन ब्रेक, सेम केस 4 एंड अगेन से ये डिवीजन के लिए था। मैं यहाँ पे स्लैश यूज करता हूँ एंड यहाँ पे ब्रेक एंड अगेन ब्रेक। ओके, अभी हमने देखा था इफ एल्स में कि इट मे पॉसिबल 1 2 3 4 एंटर ना करे, समथिंग एल्स वो कुछ अदर एंटर कर दे 5 6 लाइक दैट। तो जैसे हमने वहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में एल्स लिखा था, यदि केस एक भी मैच नहीं होता है, एक भी इफ कंडीशन ट्रू रिटर्न नहीं होती तो एल्स एग्जीक्यूट हो, तो सेम इन यदि एक भी केस आपका मैच नहीं होता है तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट एक कीवर्ड है, डिफॉल्ट। ये कब एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है, प्लीज एंटर ये वाला लाइन, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यस, एंड इसके बाद भी आपको ब्रेक लिखना पड़ेगा। ओके, तो डिफॉल्ट आपका ऑप्शनल है, आप इसे यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले स्विच केस ने क्या किया, आपके कोड को मिनिमाइज कर दिया है। मैंने इफ एल्स यहाँ पे लिखा था, इसने एकदम सिंपल वे में मिनिमाइज कर दिया केस को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेटर के ऊपर मैं लगा रहा हूँ केस, यहाँ पे यूजर कुछ भी एक नंबर एंटर करेगा 1 2 3 4 या समथिंग एल्स, तो स्विच किसके ऊपर ऑन हो जाएगा, ऑपरेटर के ऊपर, वो मैच करेगा। इफ केस 1 मैच हो, यूजर ने 1 एंटर किया है, केस 1 मैच हो जाता है, तो वो क्या करेगा, इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एंड यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यदि फर्स्ट केस ही मैच हो चुका है तो हम नहीं चाहते वो दूसरा तीसरा एंड चौथा केस को कंपेयर करे, बिकॉज यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस मैच हो चुका है और हमको पता था कोई एक ही केस मैच होने वाला है। तो यदि फर्स्ट केस मैच हो चुका है तो हमें आगे की कोडिंग ये एग्जीक्यूट ही नहीं करनी है, हमें स्किप करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक। एंड हम लोग जानते हैं, हमने कंट्रोल स्टेटमेंट में देखा था, ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट है, दैट मीन्स वो आगे के कोड को स्किप करता है। तो ब्रेक क्या करेगा, यहां से यहां तक के कोड को स्किप कर देगा, वो यहाँ पे वापस से कंपैरिजन नहीं करेगा। ओके ओके, फर्स्ट यदि आपका केस 1 मैच ही नहीं करता है तो आपके ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। यहां से यहां तक केस 1 मैच ही नहीं करता है तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो फिर वो केस 2 के पास जाएगा। केस 2 मैच होता है तो वो ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा एंड ब्रेक भी एग्जीक्यूट होगा, तो ये आपके आगे कोड को स्किप कर देगा। सेम फॉर थर्ड केस एंड फोर्थ केस। यदि 1 2 3 4 एक भी केस मैच नहीं होते यहां से यहां तक, तो आपका डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड वो एक मैसेज प्रिंट कर देगा, प्लीज एंटर करेक्ट इनपुट, एंड देन यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये आउटपुट सेम दे रहा है या नहीं। तो कंट्रोल प्लस F5 से आप इसे एग्जीक्यूट करें। तो लेट्स से आई एंटर हियर 10 एंड आई एंटर हियर 50। ओके, अभी मैं लेट्स से एडिशन करना है, तो मैंने 1 प्रेस किया तो एडिशन हो क्या आ रहा है। लेट्स से अगेन आई एंटर 20 एंड दिस टाइम आई वांट सब्ट्रैक्शन, तो मुझे 2 प्रेस करना है, मैंने 2 प्रेस किया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है 18 फाइन 30 लेट्स से 5। इस टाइम में 1 2 3 या 4 एंटर नहीं करूंगा, 5 एंटर करता हूँ लेट्स से, और ये एक भी केस से मैच नहीं कर रहा है, तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, जो डिफॉल्ट के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट है, दैट मीन्स प्लीज एंटर ए करेक्ट इनपुट, प्लीज एंटर ए करेक्ट इनपुट। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।